अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 5.5 की इस एडवांस ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारी लारावल 5.5 की एलोक्वेंट रिलेशनशिप्स की सीरीज है, जिसमें हमने इससे पहले वन टू मैनी इनवर्स, मैनी टू मैनी और हैज़ मैनी थ्रू को डिस्कस किया। इस ट्यूटोरियल सीरीज में वन टू मैनी और वन टू मैनी इनवर्स को हमने डिस्कस किया था लारावल 5.5 की ट्यूटोरियल सीरीज में, जो कि बिगनर्स के लिए थी। तो इस लारावल 5.5 में हम स्टार्ट किया हमने मैनी टू मैनी से, फिर उसके बाद हैज़ मैनी थ्रू को देखा और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पॉलीमॉर्फिक रिलेशंस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं और उसको सीखेंगे कि पॉलीमॉर्फिक रिलेशंस क्या होते हैं और उसको कैसे हम यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करने के हमें क्या फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा एंड पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे लारावल की क्यूरीज को डिबग किया जाता है, ताकि आप देख सकें कि पीछे रॉ क्यूरीज की कौन सी, जो आप रिलेशनशिप या जो आप क्यूरी बिल्डर के थ्रू क्यूरी जनरेट करते हैं उसको कैसे हम देख सकते हैं कि भाई इसने क्यूरी कौन सी जनरेट की है इसके लिए, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। वो भी मैं आपको एंड पे बताऊंगा। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जैसे कि आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पर लारावल डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं, जो कि इस वक्त लारावल 5.5 में है और यही जो रिलेशनशिप है ये वर्क करते हैं सेम एज इट इज इन लारावल 5.4। तो अगर आप लारावल 5.4 पे हैं तो भी आप इसी रिलेशन को यूज कर सकते हैं अपने लारावल 5.5 के लारावल 5.4 के प्रोजेक्ट में। तो आज हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिक रिलेशंस पे। तो पॉलीमॉर्फिक रिलेशंस बेसिकली होते क्या है? पॉलीमॉर्फिक रिलेशन अलाउज a model to belong to more than one other model on a single association। मतलब कहने का यह है कि किसी एक आईडी की बेस पे हम या किसी एक या दो कॉलम्स की बेस पे हम एक टेबल या एक मॉडल को एक या एक से ज्यादा मॉडल्स या टेबल्स के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो इस रिलेशन को पॉलीमॉर्फिक रिलेशन कहा जाता है। मतलब हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर एक कॉलम है और वो एक कॉलम कनेक्ट कर रहा है दो मुख्तलिफ टेबल्स के साथ। मतलब या अगर हम लारावल की टर्म में बात करें तो एक मॉडल है आपके पास जो कि दो मॉडल्स को आपस में खैर तो नहीं, लेकिन उस एक मॉडल की मदद से उस एक टेबल के अंदर मौजूद डाटा को हम दो टेबल्स के साथ या दो मॉडल्स के साथ लिंक कर रहे हैं। वो दोनों जो मॉडल्स हैं वो उस एक टेबल से या एक मॉडल से अपने से रिलेटेड डाटा को फेच कर रहे हैं। अगर इसकी मैं इस जो एग्जांपल यहाँ पे इस वक्त आपके सामने लारावल की डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है इसको बताऊं, तो सपोज कीजिए कि हमारी वेबसाइट पर एक यूजर जो रजिस्टर है वो पोस्ट भी कर सकता है, मतलब एक पोस्ट भी बना सकता है और एक वीडियो सेक्शन है उसका जिसमें वो वीडियो भी अपलोड कर सकता है। अब चूंकि हमारी साइट पे यूजर्स हैं, मतलब मेंबरशिप वेबसाइट है, चाहे वो फ्री या पेड है, दैट इज समथिंग एल्स। तो हमारी मेंबरशिप वेबसाइट पे यूजर्स पोस्ट कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स और इसके अलावा वीडियोस का सेक्शन है जहाँ पे वो अपनी वीडियोस को भी अपलोड कर सकते हैं। मतलब अगर आप वो रिटर्न फॉर्म में कोई चीज़ देना चाह रहे हैं तो वो रिटर्न फॉर्म में भी दे सकते हैं, अगर किसी ट्यूटोरियल या वीडियो की सूरत में देना चाह रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। अब इन दोनों पोस्ट पर और वीडियोस पर लोग, दूसरे यूजर या गेस्ट जो है वो कमेंट्स दे सकते हैं कि भाई ये कैसी वीडियो है, ये पोस्ट कैसी है। अगर हम यहाँ पे इन दोनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग टेबल बनाए तो हम बना सकते हैं कमेंट टेबल, कमेंट पोस्ट और कमेंट वीडियो के नाम से, राइट। तो उसमें हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये क्या है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा डाटा, मतलब टेबल हमें ज़्यादा बनाने पड़ेगी, क्यूरीज ज़्यादा हमारी रन होगी, हर एक के लिए हमें अलग से एक क्यूरी रन करनी पड़ेगी। तो इट मीन्स ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक रिपीटेशन आ गया और इसको अवॉइड करने के लिए पॉलीमॉर्फिक रिलेशन को इंट्रोड्यूस किया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या रिलेशनल डेटाबेस में, आप कह सकते हैं रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट में। तो अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन, पॉलीमॉर्फिक रिलेशन की डेफिनेशन देखें विकिपीडिया पे, यहाँ पे ये विकिपीडिया पे इसकी डेफिनेशन देखें तो ये कहता है कि पॉलीमॉर्फिक एसोसिएशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्कशंस ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, relational mapping with respect to the problem of representing in the relational database domain a relationship from one class to multiple classes। मतलब एक क्लास के जरिए हम मल्टीपल क्लासेस के साथ जो रिलेशन बनाते हैं उसको पॉलीमॉर्फिक रिलेशन कहा जाता है। तो यही कुछ हम लारावल के साथ पॉलीमॉर्फिक रिलेशन में करते हैं।
हमारे पास एक कमेंट्स का टेबल होगा और वो एक कमेंट्स का टेबल वीडियो से भी लिंक्ड होगा और वही टेबल पोस्ट से भी लिंक होगा। इसी टेबल से हम पोस्ट के कमेंट्स भी फेच कर सकते हैं और वीडियोस के कमेंट्स भी। अगर आपके पास कोई और टाइप है तो उसके भी आप कर सकते हैं। एक ही टेबल मतलब दो तो यहाँ पे एज एन एग्जांपल है, पर यू कैन यूज 3 4 5 6 जितने मर्जी आप यूज करना चाहें। अगर उन सब का लिंक कमेंट से है तो आप इसको पॉलीमॉर्फिक रिलेशन को यूज कर सकते हैं। तो अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, डेफिनेटली इट इज सेम लाइक एनी अदर डेटाबेस। आपके पास पोस्ट का एक टेबल होना चाहिए और आपको याद होगा लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पोस्ट का टेबल क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने यूजर आईडी एज अ फॉरेन की रखी थी ताकि हमें पता हो कि ये पोस्ट फलां यूजर से रिलेटेड है, क्योंकि यूजर का टेबल हमारे पास एक ही है और वही यूजर वीडियोस भी क्रिएट कर सकता है और वही यूजर पोस्ट भी क्रिएट कर सकता है। तो इसी तरीके से हमने एक वीडियोस का भी कॉलम बनाया, टेबल बना लिया। अब इस वीडियो के कॉलम में आल दो मैंने यूजर आईडी ऐड नहीं की, लेकिन आप करना चाहें तो यहाँ पे आईडी ऐड कर सकते हैं और आपको फिर पता होगा कि ये वीडियो किस यूजर ने ऐड की है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इन दो के अलावा वो है कमेंट्स के टेबल का स्ट्रक्चर, जिसके बारे में बहुत से यूजर कंफ्यूज हैं और मुझसे क्वेश्चन भी किए गए हैं इस बारे में कि जो कमेंट्स के टेबल में ये दो कॉलम्स है, कमेंट टेबल आईडी और कमेंट टेबल टाइप, ये क्या चीज है? क्योंकि ये दोनों तो समझ आ रहे हैं कि आईडी है जो ऑटो इंक्रीमेंट होगी, बॉडी का टेक्स्ट है मतलब जो कमेंट यूजर टाइप करता है वो टाइप वो यहाँ पे आएगा। अब कमेंट टेबल आईडी में हमारे पास क्या आता है और कमेंट टेबल टाइप में हमारे पास क्या आता है, राइट? तो कमेंट टेबल आईडी में हम बताते हैं आईडी जिसके अगेंस्ट कमेंट हुआ है और कमेंट टेबल टाइप में हम वो मॉडल नेम बताते हैं, ऐप स्लैश मॉडल नेम, मतलब ऐप स्लैश पोस्ट है या ऐप स्लैश वीडियो है, उस मॉडल का हम नाम बताते हैं, पूरा नाम लिखते हैं ऐप स्लैश मॉडल इस कमेंट टेबल टाइप में, ठीक है? कमेंट टेबल आईडी में हम सिंपली आईडी रख सकते हैं, ठीक है? अगर आप ये देखें कि पोस्ट की भी एक आईडी 1 हो सकती है, वीडियो की भी एक आईडी 1, मतलब वीडियो और पोस्ट दो अलग टेबल्स है तो डेफिनेटली दोनों की सेम आईडीज हो सकती है, पॉसिबल है। अगर हम ये कमेंट टेबल आईडी सिर्फ यूज करें कमेंट टेबल आईडी तो रेपिटेशन होगी और हमें नहीं पता होगा कि ये 1 आईडी जो है ये पोस्ट से रिलेटेड है या वीडियोस के साथ रिलेटेड है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कमेंट टेबल टाइप डिफाइन करनी पड़ती है कि उसकी कमेंट टेबल टाइप क्या है और वो हम फिर यहाँ पे एक स्ट्रिंग की सूरत में बताते हैं कि ये ऐप स्लैश फ्ला मॉडल है, मतलब पोस्ट का मॉडल है। तो वो जब हम उसको फेच करते हैं तो वो इस कमेंट टेबल टाइप की बेस पे उसकी सारी जो है वो क्या कहते हैं कमेंट्स को फेच करता है और फिर हमें वो बता देता है कि भाई ये वाली सारी पोस्ट थी जो कि ये सारे कमेंट्स थे जो कि पोस्ट से रिलेटेड है और ये सारे वो कमेंट्स है जो वीडियो सेक्शन से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है। इसके अलावा हम इसी टेबल को यूज करते हुए जो है ये फाइंड कर सकते हैं कि फला जो हमारा कमेंट है वो वीडियो से रिलेटेड है या पोस्ट से रिलेटेड है। तो आई थिंक डेफिनेशन अब नफ होगी। तो कॉलम टेबल में आपने कमेंट्स के टेबल में ये 4 फील्ड्स लाजमी रखनी है। अच्छा, कमेंट टेबल आप सोच रहे होंगे कि भाई कमेंट टेबल जरूरी है कि कमेंट टेबल ही रखे, इसको क्या कुछ और नहीं रख सकते? रख सकते हैं। इसका नाम इस पोर्शन का नाम हम इस की का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक। लेकिन ये आईडी अंडरस्कोर आईडी और अंडरस्कोर टाइप ये है, ये हम चेंज नहीं करेंगे, ये सेम ही रहेगा। और ये जो कमेंट टेबल की है ये मैं आपको बताता चलूँ, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये रिलेशन क्रिएट किया हुआ है और ना सिर्फ क्रिएट किया हुआ है बल्कि ये वर्क भी कर रहा है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा क्योंकि मैंने डेफिनेशन पे ज्यादा जोर इसीलिए दिया है ताकि आपको समझ आ सके। तो अब देखें मेरे पास यहाँ पे कमेंट्स का मॉडल भी बना हुआ है, कमेंट मॉडल है, फिर पोस्ट मॉडल है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा पोस्ट मॉडल है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वीडियो का मॉडल है, वीडियो पोस्ट और कमेंट का मॉडल है। ये हमारे पास कमेंट का मॉडल है, ये हमारे पास पोस्ट का मॉडल है जो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, और ये हमारे पास वीडियो का मॉडल है जो कि हमने अभी क्रिएट किया है यहाँ पे इस ट्यूटोरियल के लिए। तो जो चीज यहाँ पे ये कमेंट टेबल आपको नजर आ रहा है, सेकंड की है जो ये बेसिकली ये कमेंट टेबल बेसिकली इन दो के लिए है, कमेंट टेबल आईडी और कमेंट टेबल टाइप के लिए है। अगर आप इसको चेंज करते हैं, कमेंट्स कर देते हैं या कुछ कमेंटेबल्स कर देते हैं तो डेफिनेटली हमें ये आईडी भी चेंज करनी पड़ेगी, इसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा। फिर डेफिनेटली अब ये वीडियो में अगर मैंने चेंज किया तो हमें पोस्ट में भी ये चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो रही है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कमेंट टेबल ही रहने दें। तो आपने सबसे पहले पोस्ट का एक टेबल बनाना है, फिर वीडियोस का टेबल बनाना है, इसको माइग्रेट करना है, मैंने ऑलरेडी माइग्रेट कर दिया। फिर आपने कमेंट्स का टेबल बनाना है, इसमें ये 4 फील्ड्स रखनी है। और कमेंट टेबल टाइप में ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे मैं आपको कमेंट्स का ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको सही नजर आ रहा है कि ऐप स्लैश वीडियो लिखा हुआ है, ऐप स्लैश पोस्ट। तो हमें पता है कि ये जो कमेंटेबल आईडी 1 है, मतलब जो 1 कमेंटेबल आईडी है वो पोस्ट से रिलेटेड है, ये भी पोस्ट से रिलेटेड है, ये भी पोस्ट से रिलेटेड है, ये भी ये वीडियो से, ये वीडियो से, ये पोस्ट से। तो हमारे पास डिफरेंट पोस्ट आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कमेंटेबल जो आईडी है ये हमारी सेम भी आ रही है और डिफरेंट भी आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये कॉलम हमें इस तरीके से बनाना जरूरी है, राइट। अब मैं यहाँ पे ये मतलब 4 फील्ड आपने लाजमी रखनी है अपने टेबल में, आईडी, बॉडी, मतलब बॉडी में जो कमेंट जो भी लिखा हुआ आएगा, और या तो इंक्रीमेंट होगी आईडी, और ये कमेंटेबल आईडी होगी, और ये कमेंटेबल टाइप स्ट्रिंग होगा जिसमें हम मॉडल। तो 2 important columns to note are commentable ID and commentable type columns on the commits table. The commentable ID column will contain the ID value of the post और video। मतलब जैसे मैंने बताया था कि ये जो ID है ये अब पोस्ट की आईडी है, क्योंकि एक मल्टीपल पोस्ट में एक ही पोस्ट पे मल्टीपल कमेंट्स हो सकते हैं। तो ये मल्टीपल कमेंट्स जो है ये पोस्ट इस पोस्ट पे है, इस पोस्ट पे है, ये आईडी है, ये इस पोस्ट की आईडी है, ये उस पोस्ट की, मतलब एक ही आईडी है, ये वीडियो की 2 आईडीज है, फिर पोस्ट की एक आईडी है, फिर पोस्ट की यहाँ पे एक आईडी है, फिर वीडियो की आईडी है, फिर उसके बाद तो इस तरह की उस पर ये हमारे पास पोस्ट और वीडियोज की आईडीज आ रही है। अगर ये हमारे पास कमेंटेबल टाइप ना हो तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये जो हमारे पास कमेंट है ये किसके अगेंस्ट है, मतलब ये अब पोस्ट वीडियो के अगेंस्ट है या पोस्ट के अगेंस्ट है, तो हमें जानना इसके लिए मुश्किल होगा। और यहाँ पे हमने उसका टाइप मॉडल बता दिया। अब इस मॉडल की मदद से उसको पता चल जाएगा कि ये ऐप स्लैश पोस्ट से हमने डाटा इसका फेच करना है, और वो बता देगा कि ये एक हम कमेंट टेबल से वो पोस्ट भी फेच कर सकते हैं कमेंट की बेस पे कि ये वाली जो कमेंट आईडी है ये किस, या ये आईडी जो 2 आईडी का जो कमेंट है ये किस पोस्ट के, किस टाइप के लिए है, पोस्ट के लिए है या ये वीडियो के लिए है। सो इनफ टॉक, आई थिंक मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया, आपको इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वीडियो, पोस्ट और कमेंट का मॉडल बना लिया आपने। अब आपने सबसे पहला काम ये करना है कि कमेंट के टेबल में जाके आपने यहाँ पे फिलेबल एरे तो लाजमी बनानी है प्रोटेक्टेड, ताकि आप इसमें करंट ऑपरेशन मतलब क्रिएट कर सके, कमेंट्स रीड कर सके, डिलीट कर सके, अपडेट कर सके, जो भी करना चाहे आप कर सके। तो ये फिलेबल इज इक्वल टू तो लाजमी होगा। अब इसकी कौन सी 3 जो है फील्ड्स है, बॉडी कॉमा कमेंटेबल आईडी और कमेंटेबल टाइप। तो ये हमारे पास फिलेबल्स है, फिलेबल। और इसी तरीके से इसमें ये पोस्ट में भी हमारे पास फिलेबल है। और अब आपने करना क्या है कि कमेंट्स, अब चूंकि ये मैनी रिलेशन है, मतलब पॉलीमॉर्फिक रिलेशन 1 to many का है, तो आपने इसमें कमेंट्स जो फाइंड करने हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं किसी भी पोस्ट या वीडियो के अगेंस्ट। तो जो आप फंक्शन का नाम रखेंगे वो कमेंट्स रखेंगे, फिर उसके अंदर लिखेंगे दिस मॉर्फ मैनी। ध्यान में रखिएगा, मॉर्फ का एम, मॉर्फ जो है वो स्मॉल लेटर्स में है, मैनी का एम कैपिटल है, और एनी जो है वो स्मॉल लेटर्स में। फिर आप देंगे यहाँ पे उस टेबल का, एक ही टेबल का नाम ऐप स्लैश कमेंट होगा। दोनों मॉडल्स में ये चीज़ सेम है, मतलब वीडियो में भी पोस्ट में भी। ये देख सकते हैं वीडियो में भी यही चीज़ सेम, यही चीज़ लिखी है, कमेंट्स मॉर्फ टू मैनी, मॉर्फ मैनी और ऐप कमेंट और कमेंटेबल, और यही चीज़ पोस्ट में भी लिखी है। मतलब ये फंक्शन दोनों में सेम यूज हो रहा है, तो इसलिए आपने इन दोनों को यहाँ पे टाइप कर लेना है। और आप चाहे तो डॉक्यूमेंटेशन को दे के टाइप कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी इसको टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, अब जो क्यूरीज रन करनी है कि कैसे क्यूरीज हम क्या कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्यों इसका हमें क्या फ़ायदा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे राउट्स वेब डॉट PHP यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सपोज मैंने डमी डाटा यहाँ पे एंटर किया हुआ है, पोस्ट में भी जैसे आपको कमेंट्स में नज़र आ रहा होगा, इसी तरह पोस्ट में भी मैंने काफ़ी सारी पोस्ट जो है वो ऐड की हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह वीडियोस में भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस, मतलब जैसे डमी डाटा इसमें ये लिंक है वीडियोस का, वो मैंने ऐड किया हुआ है। आप इसको फेच कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये इमेजेस हैं, वीडियोस नहीं है, लेकिन मतलब मकसद आपको समझाना था, तो आई एम श्योर आप इससे समझ जाएंगे। तो अब क्यूरी कैसे करनी है, क्यूरी करने का तरीका वेरी वेरी सिंपल है, और वही है कि आप यहाँ पे सपोज आप अपनी पोस्ट के अगेंस्ट फाइंड करना चाह रहे हैं, किसी एक पोस्ट के अगेंस्ट आप कितने कमेंट्स हैं तो आप फाइंड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे कमेंट्स इज इक्वल टू ऐप स्लैश पोस्ट। अब आप
फाइंड करते हैं पोस्ट की आईडी 1 और फिर आप यहाँ पे लिखते हैं विद फाइंड 1 और उसके बाद लिखेंगे कमेंट्स और यहाँ पे टू एरे में यूज़ करूँगा ताकि वो उसको एरे में कन्वर्ट करके हमें दिखाए और यहाँ पे मैं लिख दूँगा डी कमेंट्स, डंप एंड डाई कमेंट्स। और जब मैं इस प्रोजेक्ट को अब रन करूँगा, रीलोड करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पोस्ट नंबर 1 के अगेंस्ट 10 कमेंट्स हमें मिले हैं कि जी इस पोस्ट के अगेंस्ट 10 कमेंट्स हैं हमारे पास। ये देख सकते हैं, ये सारे कमेंट्स जो है पोस्ट आईडी 203, आईडी 202 ये कमेंट की आईडी है और ये कमेंटेबल आईडी 1 है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कमेंटेबल आईडी 1 है। और मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो यहाँ पे ये देख सकते हैं 17 कमेंट्स अगेंस्ट आईडी 2, आईडी 3 कर देता हूँ अगर, तो इसके अगेंस्ट कोई कमेंट नहीं है, एम्प्टी एरे है, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया इस पोस्ट पे। 4 पे भी कोई नहीं है, तो इस तरीके से अगर मैं 5 करता हूँ तो आई थिंक 5 में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। 6 करता हूँ तो आई थिंक मैंने 1 और 2 ही रखा था डमी डाटा में, तो ये 1 है और ये 2 है, आई एम श्योर ये मैंने 1 और 2 ही रखा है, तो ये हमारे पास 1 और 2 ही है, ठीक है। तो 3 भी नहीं है मेरे ख्याल में, 3 भी खाली है या। तो मैंने जो डमी डाटा एंटर किया उसमें मैंने सिर्फ पोस्ट 1 और पोस्ट 2 में कमेंट्स ऐड किया है। तो अब अगर मैं इसको वीडियो कर देता हूँ, सिंपली यहाँ पे हमें मॉडल नेम सिर्फ चेंज करना है और यहाँ पे बाकी फाइंड 1 मतलब जो वीडियो 1 है उस पर कितने हमारे पास, ये देख सकते हैं 12 उस पर कमेंट्स हैं और 2 पे 10 कमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम वीडियोस के कमेंट्स और पोस्ट के कमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि पोस्ट के अगेंस्ट मतलब कितनी पोस्ट है एक कमेंट आईडी पे, मतलब हम एक कमेंट आईडी यहाँ पे पास करेंगे, तो यहाँ पे हम पोस्ट को डंप करेंगे तो कमेंट, और हम यहाँ पे अब हमारे पास 202 से आई थिंक स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कमेंट्स की जगह हम लिखेंगे कमेंट टेबल। तो यहाँ पे इसका टू एरे फंक्शन में आई थिंक ये जो है स्पेलिंग कमेंट, हाँ कमेंटेबल, स्पेलिंग गलत है, हाँ जी। अब ये टू एरे लिख सकते हैं, वो स्पेलिंग आई थिंक मिस्टेक हो गई थी मुझसे। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि इस के अगेंस्ट एक ही आईडी है और एक ही उसकी यूज़र आईडी है, मतलब पोस्ट नंबर 1 है जो जिसके अगेंस्ट ये 202 है। अगर मैं यहाँ पे 205, अच्छा आप सोच रहे हैं कि 205 क्यों है, तो बेसिकली मैंने जो डाटा कमेंट्स में एंटर किया 2-3 दफ़ा उसको डिलीट करके दोबारा एंटर किया था, तो इस वजह से मेरी जो स्टार्टिंग आईडी है वो इसको 201 है और 201 से ऑनवर्ड 250 तक मेरी जो आईडीज़ हैं वो इसकी है। तो अगर मैं यहाँ पे 250 लिखता हूँ तो ये हमें बता देगा कि ये किसकी है, वीडियो की आईडी है या ये देख सकते हैं आप बॉडी आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्योंकि इसमें टेक्स्ट आ रहा है टाइटल, तो ये हमारे पास पोस्ट की जो है वो 245 अगर हम देखते हैं तो ये देख सकते हैं 245 हमारे पास वीडियो आईडी है, मतलब ये वीडियो है, यहाँ पे हमारे पास हमें वीडियो मिल जाएगी इस कमेंट आईडी के अगेंस्ट। तो यही चीज़ यहाँ पे भी उसने एक्सप्लेन की है कि ये तो मॉडल स्ट्रक्चर हो गया, आप देख सकते हैं कि इसमें इसने तो रिट्रीविंग, अब वो कह रहा है कि अगर आप यू मे रिट्रीव द ओनर ऑफ द पॉलीमॉर्फिक रिलेशन फ्रॉम द पॉलीमॉर्फिक मॉडल बाय एक्सेसिंग द नेम एंड मेथड दैट परफॉर्म्स टू कॉल मॉर्फ टू, इन ओवर केस दैट इज कमेंटेबल। तो कमेंटेबल के थ्रू भी आप फाइंड कर सकते हो। तो ये कमेंट फाइंड 1 का मतलब है कि पहला जो कमेंट है किसके अगेंस्ट है, आप वो इजीली फाइंड कर सकते हैं इस क्यूरीज के थ्रू। तो दोस्तों ये था हमारे पास कि कैसे हम यूज़ करते हैं इसको आई मीन इस रिलेशनशिप को जो कि पॉलीमॉर्फिक रिलेशन है। अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि आप अगर ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐप स्लैश वीडियो ऐप, आप इसको सिंपल करना चाह रहे हैं, आप डिपेंडेंट मतलब अब ये मॉडल पे डिपेंड कर रहा है कि मॉडल कौन सा है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कल को आपको मॉडल चेंज करना पड़ जाता है, कोई और मॉडल यूज़ करना पड़ रहा है, वीडियो की जगह वो कुछ और हो गया, तो आप क्या करोगे, आपको इस टेबल में आगे ये सारे कॉलम चेंज करने पड़ेंगे, राइट। इस कॉलम में आके आपको इसको सारे को चेंज करना पड़ेगा। तो इसका हल जो है वो लारावल लेवल पे ये है कि आप इन कमेंटेबल टाइप को एक की यहाँ पे टाइप कर दें और इस की को जो मॉडल टाइप आप देंगे वो उस मॉडल टाइप को ऑटोमेटिकली फेच करेगा। मैं अगेन रिपीट करूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे हम एक की दे देंगे बजाय डायरेक्ट मॉडल नेम लिखने के। की मतलब कमेंटेबल टाइप ही होगा कॉलम की जो टाइप है, लेकिन इस जगह पे ये जो हमारे पास ऐप स्लैश वीडियो लिखा हुआ आ रहा है इसकी जगह पे हम कोई नाम लिख सकते हैं, जैसे वीडियो टाइप लिख सकते हैं, सिंपल वीडियोस लिख सकते हैं,
पोस्ट्स लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं, XYZ लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर की को जिस मॉडल से भी हम रिलेट करना चाहें हम इजीली उसका रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो उसने यही चीज एक्सप्लेन की है, custom polymorphic type. So by default Laravel will use the fully qualified class name to store the type of the related model. मतलब अभी हम जो यूज कर रहे हैं ये फुली क्वालिफाइड नेम है app/video। आपने अगर बिगनर्स का ट्यूटोरियल कंप्लीट किया होगा तो आपको पता होगा app/post कॉलन ऑल हम लिखते हैं तो वो सारी पोस्ट उसकी आ जाती हैं। तो दिस इज अ फुली क्वालिफाइड नेम। हम इसको क्या कर सकते हैं, for instance, given the example above where commit may belong to post or a video, the default commentable time would be either app/post or app/video। और यही हमने यहाँ पे किया हुआ है, वो app/video है और app/post है। अब वो कहता है respectively however you may wish to decouple your database। अब हमने इसको कपलिंग तोड़नी है कि हमें फिक्स्ड नहीं करना है इसको कि हम app/video ही app/post ही लिखें। तो from your application's internal structure, in that case you may define a relationship morph map। ये एक रिलेशन होता है morph map जिसमें morph स्मॉल लेटर में है और मैप का M जो है वो कैपिटल होगा। टू इंस्ट्रक्ट एलोक्वेंट टू यूज अ कस्टम नेम फॉर ईच मॉडल इंस्टेड ऑफ क्लास नेम। मतलब इस क्लास नेम की बजाय जो यहाँ पे हम app/video की सूरत में दे रहे हैं, इसकी बजाय वो एक कस्टम नेम यूज करे। और उसका तरीका ये होता है कि उसका तरीका वेरी इजी वे है कि आप अपने ऐप सर्विस प्रोवाइडर में जाएंगे जो कि आपके एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइडर्स के अंदर ऐप सर्विस प्रोवाइडर है, और यहाँ पे आप सबसे पहले एक रिलेशन ये क्लास ऐड करेंगे, यूज एलिमिनेट डेटाबेस एलोक्वेंट रिलेशंस स्लैश रिलेशन। ये क्लास आप लाजमी ऐड करेंगे। फिर आप वीडियो और जो भी आपकी पोस्ट आप यूज़ करना चाह रहे हैं इस रिलेशन के लिए उनको यहाँ पे ऐड करेंगे क्लासेस को। फिर उसके बाद आप इसके बूट मेथड में आएंगे और उस बूट मेथड में आप टाइप करेंगे रिलेशन कॉलन कॉलन मॉर्फ मैप, और यहाँ पे उसका नाम देंगे, जो भी की क्या नाम देना है वो देंगे, और यहाँ पे आप फुली क्वालिफाइड वही नाम जो आपने वहाँ पे दिया है वो देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक इसको यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरी प्रैक्टिस यही है कि मैं इसको यूज़ करता रहूँ, लेकिन मेरे ख्याल में इसको यूज़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने रन यहाँ पे नहीं होना बल्कि इसने रन वहाँ पे होना है। एनीवेज इसको यूज़ किया जा सकता है और करना चाहिए, अच्छा है यूज़ करना चाहिए इसको। तो क्योंकि हमें पता होगा कि ये ऐप/पोस्ट से आ रहा है तो यहाँ इसलिए हम यूज़ ऐप पोस्ट और यूज़ ऐप वीडियो कर रहे हैं। तो अब मैंने इसका नाम दे दिया पोस्ट ऐप और वीडियो टैप। अब ये हमारी की हो गई है। इसके अगेंस्ट हम जो भी मॉडल नेम यहाँ पे देंगे उस बेस पे वो सर्च करेगा। मतलब अब हमारी जो वैल्यू है की जो है वो ये है जो टेबल में सेव होगी, पोस्ट ऐप और वीडियो टैप। और अब आप पोस्ट ऐप के अगेंस्ट जो भी मॉडल यहाँ पे देंगे वो उस मॉडल से डाटा को फेच करेगा अगर वो रिलेटेड मॉडल है। मतलब कल को आपने पोस्ट की जगह कोई और टेबल यहाँ पे देना है तो आप इजीली, आपको जरूरत नहीं है टेबल में जाके हर जगह पे इसको चेंज करें। आप सिंपली यहाँ पे इसको ऐप/ वो मॉडल कर दें और वो चेंज हो जाएगा। अब मैं आप दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं ये भी। यहाँ पे मैं सारे कमेंट्स को कमेंट में जाता हूँ, ये कमेंट में हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करूँगा और इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा, सॉरी ब्राउज सिलेक्ट ऑल और डिलीट करूँगा, ड्रॉप नहीं करूँगा, डिलीट करूँगा। तो ये सारे टेबल अब ये खाली हो गया। अब मैं जाऊँगा अपने फैक्ट्री वाले डेटाबेस के अंदर, फैक्ट्री में यूज़र फैक्ट्री, और ये हमारी वो फैक्ट्रीज हैं जो हमें हेल्प करती हैं फेक डाटा इंसर्ट करने में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पोस्ट और वीडियो के लिए 1 से लेकर 5 तक रैंडम इंटीजर दिया कि इसमें से रैंडम वो इंसर्ट करे जो भी वैल्यू इंसर्ट करनी। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैंने ऐप कमेंट है, ये डमी डाटा इंसर्ट करने के लिए फैक्ट्री डिफाइन की हुई है। आई एम श्योर आपको फेकर फैक्ट्री का पता होगा, अगर नहीं पता कैसे यूज़ करते हैं तो लारावेल 5.4 के सीरीज़ में इसका ट्यूटोरियल मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप चूंकि मैंने अपने ऐप सर्विस प्रोवाइडर में इसका नाम पोस्ट टाइप रख दिया है, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा तो ऐप पोस्ट की जगह मैं ये दे देता हूँ और वीडियो टाइप को इसकी जगह पे वीडियो ऐप वीडियो की जगह वीडियो टाइप को दे देता हूँ। अब जो मैंने स्टोरी ये की है कि ये मैंने टेक्स्ट वेरिएबल इसलिए लिया है क्योंकि हर क्यूरी पे ये इस टेक्स्ट को सेट करेगा। फिर यहाँ पे हमारे पास ये जो टेक्स्ट है इसको रेंडमली ये 0 1 मतलब या तो 0 की आएगी इसमें या 1, जो भी 0 में या पोस्ट टाइप है रेंडमली वो सिलेक्ट करेगा 0 और 1 के दरमियान एक वैल्यू को और उसको कमेंटेबल टाइम में सेव कर देगा। ये मेरी इसमें फिक्र है। तो अब इसको रन कैसे करना है, इसको रन करने के 2 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली अपनी web.php से भी रन कर सकते हैं, या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं, अपने फोल्डर में जाएं, जैसे मैं जा रहा हूँ
एप्लीकेशंस के अंदर मैप के अंदर htdocs के अंदर L5 ब्लॉक का फोल्डर है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन टिंकर मैं आप टिंकर CLI में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा फैक्ट्री ऐप स्लैश कमेंट कॉमा जितने मैं कमेंट्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ 50 100 जितने भी, मैं 100 भी क्रिएट कर सकता हूँ, 100 कर लूँ, 50 का जितने भी, 50 कॉमा क्रिएट। अब ये कमांड क्या करेगी, मेरे इस डेटाबेस टेबल में, इस वाले कमेंट्स के टेबल में 50 रिकॉर्ड रेंडमली इंसर्ट कर देगी। ठीक है, मैं इसको एंटर करता हूँ और ये देख सकते हैं विद ID 301 जो लास्ट ID है स्टार्टिंग फ्रॉम 251 होगी आई थिंक, स्टार्टिंग फ्रॉम 251 जी, क्योंकि लास्ट 250 हमने डिलीट की थी, तो 251 से लेकर 300 तक हमारे पास डाटाबेस में, इसमें अब मैं इसको ब्राउज करूंगा तो हमारे पास इतना रिकॉर्ड आ चुका होगा, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे पोस्ट टाइप वीडियो, पोस्ट टाइप वीडियो टाइप, पोस्ट टाइप वीडियो, मतलब रेंडमली इसने हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो जनरेट कर दिया। तो अब ये पोस्ट टाइप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगी जो भी मॉडल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। किसमें था, हाँ ये। तो अभी मैं क्यूरी को अगर रन करता हूँ, ये वाली क्यूरी अगर मैं रन करता हूँ, इसी को रीलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास सेम रिजल्ट आया, ट्राइंग टू गेट नॉन ऐप स्लैश कमेंटेबल, सॉरी अब 245 तो डेफिनेटली ख़त्म हो चुकी है हमारे पास ID, तो ये 251 से स्टार्ट हो रही है, तो 251 हम लिखेंगे यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे पास वो रिकॉर्ड आ गया वही सेम। अब आप यहाँ पे कमेंट्स भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब पोस्ट के अगेंस्ट, किसी स्पेसिफिक पोस्ट के अगेंस्ट आपके पास कमेंट्स कितने हैं, आप इजीली, सॉरी पोस्ट, तो अनडिफाइंड वेरिएबल कमेंट्स यार नहीं रहता है एनीवेज। तो ये देख सकते हैं 15 कमेंट्स हैं इसके अगेंस्ट, फाइंड 1 के अगेंस्ट, 2 के अगेंस्ट, इतने हैं। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पे एक बोनस के तौर पे आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप सपोज ये चाह रहे हैं कि कमेंट्स सारी पोस्ट के हमारे पास आए, तो हम विद का की भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक पोस्ट यहाँ पे विद। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ऐप स्लैश कमेंट और गेट कॉल, हाँ इसमें ये ऐप स्लैश कमेंट हमारे पास, क्योंकि अब ये पॉलीमॉर्फिक रिलेशन है, तो हमें यहाँ पे इसको विद कमेंट्स ही लिखना होगा, विद कमेंट्स यहाँ पे लिखना होगा। हाँ जी, तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं तमाम पोस्ट। और यहाँ पे टू एरे भी आई थिंक अब चेन में मेथड ऐड कर सकते हैं ताकि वो उसको, तो यहाँ पे अब हमारे पास सारी जो है वो 20 के 20 जो पोस्ट हैं हमारे पास वो यहाँ पे आ गई हैं। तो हम मतलब 20 ऐसी पोस्ट हैं जो कि कमेंट से रिलेटेड है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे वीडियो कर देता हूँ वीडियो, तो हमारे पास 20 जो है वो इसी तरीके से वीडियोज़ है। ये देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो आ रही है, अगर यहाँ पे हम पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं टाइटल और बॉडी आ रही है, तो इससे पोस्ट से रिलेटेड हमारे पास डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसका एक और मतलब, ये तो इसका शॉर्ट मेथड है, इसका जो ओरिजिनल मेथड है जो यूज़ किया जाता है मोस्ट कॉमनली वो इस तरह किया जाता है, ऐप स्लैश पोस्ट ऑल, फिर यहाँ पे लिखा जाता है फॉर ईच कमेंट्स एज कमेंट, और यहाँ पे फिर मैं इसको डी कर देता हूँ। यहाँ पे जो इसका ओरिजिनल मेथड है जो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है, प्रिंट आर कमेंट या वार डंप किया जा सकता है, टू एरे कर देते हैं। तो ये तरीका मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। यहाँ पे सेमीकोलन, कमेंट्स पोस्ट और कमेंट एज कमेंट, और वो कह रहा है प्रॉपर्टी कमेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस कलेक्शन इंस्टेंस। स्पेलिंग गलत तो नहीं, एक मिनट, प्रिंट आर कमेंट्स हाँ इस पे नहीं है वो,
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर ईच कमेंट्स एज कमेंट एको कमेंट बॉडी। तो यहाँ पे हमारे पास कमेंट टाइटल अगर लिखें तो ये टाइटल आ जाएंगे, डॉट BR लगा देते हैं इस तरीके से ताकि वो ये आगे। फिर इसके अलावा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कमेंट्स। तो ये उसके अगेंस्ट हमारे सारे वो कमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमें लिखना होगा फॉर ईच कमेंट कमेंट्स एज सिंगल कमेंट या जो भी आप लिखना चाहें, एको सिंगल डॉट बॉडी या कमेंटेबल टाइप आप यहाँ लिख दें। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि पोस्ट टाइप है सारी, और इसका आप बॉडी अगर फाइंड करेंगे तो वो इसके कमेंट्स दे देगा हर पोस्ट के अगेंस्ट जो जो कमेंट्स हैं, और साथ उसकी आप आईडी भी लेना चाहिएगा। तो यहाँ पे सिंगल आप आईडी ले सकते हैं, वो है कमेंटेबल आईडी डॉट, इसको सेपरेट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आप उसकी सिंगल, तो यहाँ पे उसकी आईडी भी आ गई हमारे पास। आप देख सकते हैं 1 आईडी मतलब पोस्ट 1 के अगेंस्ट ये हमारे पास सारे कमेंट्स हैं जिनका ये क्या है बॉडी है, और ये हमारे पास पोस्ट नंबर 2 के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये है ये भी एक तरीका है फैच करने का तमाम कमेंट्स को। अगर आप फैच करना चाह रहे हैं तो जो मैंने इससे पहले तरीका बताया था वो भी विद के साथ भी आप इसको मतलब विद कमेंट्स गेट टू एरे, तो इस तरीके से भी हम इसको यहाँ पे आप फिर डंप एंड डाई कमेंट्स करना मैं भूल गया। तो इस तरीके से भी आप उसको फाइंड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 1 के अगेंस्ट है, तो ये भी 1 2 मतलब इस तरीके से हमारे पास ये सारे कमेंट्स के वाले फील्ड्स आ रही हैं, पोस्ट वाली फील्ड्स आ रही हैं। तो इस तरीके से आप रन कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिक रिलेशन को। और ये भी एक तरीका है, और जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ये यूज़ कर रहे हैं फाइंड के थ्रू, ऐप/पोस्ट फाइंड 1 पोस्ट और उसके अगेंस्ट जो भी कमेंट्स हैं उनको 2 एरे में कन्वर्ट करके हमें कमेंट्स के सेक्शन वो वेरिएबल में सेव कर दो। अब जो मैंने शुरू में बात की थी बोनस टिप की डीबगिंग के लिए, तो डीबगिंग के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टूल है, और वो टूल ये है कि हम यहाँ पे db : एक लिसन मेथड उसका कॉल करते हैं और उसको एनोनिमस फंक्शन या क्लोजर फंक्शन पास करते हैं जो कि एक वेरिएबल लेता है, कोई सा भी पास करता है, क्यू से फॉर एग्जांपल हम उसे कह देते हैं। और अब हम इसके थ्रू एको क्यू SQL लिखेंगे, तो जो भी क्यूरी हमने ऊपर रन की है ये वाली, इसके अगेंस्ट इसकी जो भी करस्पॉन्डिंग SQL स्टेटमेंट बनती है वो हमें शो करेगा। यहाँ पे एक तो हमें ये लिखना पड़ेगा इस रिटर्न को ख़त्म करना ताकि वो रिटर्न ना हो, तो यहाँ पे सेमीकोलन में लगाना भूल जाता हूँ अक्सर, दैट इज अब ये देखें, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट वेयर पोस्ट आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और वो क्या है 1 है, मतलब यहाँ पे 1 है, इसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क की जगह 1 है। फिर वो कहता है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कमेंट्स वेयर कमेंट्स डॉट कमेंटेबल आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मतलब 1, एंड कमेंट्स डॉट कमेंट आईडी इज नॉट नल, मतलब वो नल नहीं है। ये नॉट नल इसलिए लगाया जाता है कि बाद अगर हैकिंग अटैम्प्ट हो तो वो इस हैकिंग अटैम्प्ट को एक तो यहाँ से वो क्वेश्चन मार्क मतलब आईडी को रेक्टिफाई करेगा, और अगर वो नल नहीं है तब वो फाइंड करेगा वो 1 हो और साथ में वो नल भी ना हो। एंड कमेंट्स डॉट कमेंटेबल टाइप, अब ये टाइप कहाँ से आती है? ये टाइप आती है हमारे पास मॉर्फ के फंक्शन से, जो हमने मॉर्फ किया है इसमें ऐप के अंदर कमेंट के अंदर, ये मॉर्फ 2 किया है और कमेंटेबल किया है, और यहाँ पे हमने पोस्ट में कमेंटेबल बताया। तो ये बताता है बेसिकली इसको कि भाई कमेंट टाइप कौन सी सिलेक्ट करनी है तुमने, क्योंकि कमेंट टाइप वो इन दोनों में डिसाइड करेगा कि पोस्ट टाइप है या वीडियो टाइप है बेस्ड ऑन दिस कमेंटेबल।
मॉर्फ मैनी जो है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, क्योंकि इसका जो बैक एंड है वो आ रहा है, जो हमने वेब में पोस्ट लिखा हुआ है ऐप पोस्ट, तो वो इसको इसी ऐप पोस्ट को यूज करेगा और उसी ऐप पोस्ट के थ्रू मतलब वो हमारी जो रिलेशन जो मॉर्फ रिलेशन है वो ये चेक करेगा कि कौन सी क्लास से ये हमें कमेंट्स फेच करने हैं, और वो फिर उसी क्लास के हमें कमेंट्स रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हम ये ध्यान में रखना है कि मॉर्फ मैनी का मतलब है कि एक से ज्यादा। तो दोस्तों ये था हमारे पास बोनस टिप कि हम कैसे डिबग कर सकते हैं एसक्यूएल क्यूरीज को, लारावेल की क्यूरीज को जो हम डीबी क्यूरी बिल्डर के थ्रू लिखते हैं या जो हम एलोकेंट ओआरएम के थ्रू लिखते हैं, उनको कैसे डिबग कर सकते हैं यूजिंग डीबी कॉलन कॉलन लिसन। फिर उसके अंदर हम फंक्शन पास करते हैं, उसको एक वेरिएबल पास करते हैं जिसमें सारा डाटा रिटर्न होता है, और हम उसके एसक्यूएल के जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी रिटर्न करता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे वार डंप कर सकते हैं क्यू को, और ये आपको सारी बता देगा कि कौन कौन सी, ये देख सकते हैं आप कि ये क्या क्या चीज़ें जो है वो रिटर्न कर रहा है। इसमें से अब मैं फाइंड करता हूँ एसक्यूएल, तो ये देख सकते हैं इसकी एसक्यूएल कमांड है, ये बता रहा है कि क्या एसक्यूएल क्यूरी है और वो उसको रिटर्न भी कर रहा है। इसी तरह को कह रहा है कनेक्शन है, ये कनेक्शन एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पे कनेक्शन लिख देता हूँ तो ये अब कनेक्शन से रिलेटेड सारा डाटा हमारे पास आ रहा है कि पीडीओ है, डेटाबेस प्रोटेक्टेड है, और यहाँ पे वो सारा डीबी नेम भी आ रहा है आपके पास। फिर इसके बाद सारी वो डिटेल आ रही है हमारी। तो हमारा जो कंसर्न है वो एसक्यूएल है। तो एसक्यूएल की वजह से अब हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि इस पॉलीमॉर्फिक रिलेशन में सिंपली कौन सी क्यूरी रन हो रही है। और अगर हम यही क्यूरी कॉपी करके, मतलब यहाँ से लेके मैं इसको कॉपी करके अपने डेटाबेस के टेबल में जाके इसमें एसक्यूएल में लिखूँ यहाँ पे select static from post and id is equal to, और ये हमें स्ट्रिंग को ख़त्म करना होगा, और यहाँ पे सेमी कॉलन और select static from, मतलब अब हमें इसकी पहली की ज़रूरत तो नहीं है, हमें सिर्फ ये चाहिए select ये वाली static from comments, where comments यहाँ पे 1 है, और commentable id comment and comments dot commentable id is not null and comments dot commentable type। अब यहाँ पे हम इसको पोस्ट टाइप दे देते हैं, तो ये हमें वही रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे किसी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कमेंट्स, एक मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको रन करता हूँ, क्योंकि बेसिकली तो यहाँ पे इसको रन करते हैं। एसक्यूएल क्यूरी में कोई एरर है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कमेंट्स विद कमेंटेबल आईडी इज इक्वल टू दिस विद कमेंटेबल id is not a null and comments dot commentable type is equal to post type, unknown column post underscore type, commentable type is equal to unknown column in where clause। ये क्यों कह रहा है comments dot select static from comments where commentable id is equal to 1 and commentable id is not null and commentable type is equal to post type। तो यही है इसमें प्रॉब्लम, क्या है इसमें, यहाँ पे ब्राउज करते हैं तो पोस्ट टाइप ही आ रही है, ये क्यों इसको गलत कर रहा है। अननोन कॉलम पोस्ट टाइप, आई थिंक कहीं पे कोई कॉमा मिसिंग हो गया होगा। अगर यहाँ पे ये मैं लिखता हूँ तो ये तो ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ तो कमेंटेबल टाइप, अब आई थिंक इसको इस तरीके से कर लिखते हैं। हाँ ठीक है, वो असल में स्ट्रिंग था तो इसलिए उसको वो लिखना था सिंगल कोट्स के अंदर, तो वो मैं उसको लिख रहा था टिल्ड में, टिल्डा साइन में, वो सॉरी टिक साइन में, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से मतलब कहने का मकसद ये है कि इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि मैंने वही पोस्ट जो है वो फाइंड कर ली है इसी क्यूरी को यूज़ करते हुए। इसका मतलब है कि ये जो क्यूरी है ये बिल्कुल वैलिड क्यूरी जनरेट होती है जो लारावेल में वीडियो टाइप है, तो वीडियो टाइप अब हमारे पास आएगी, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ट्यूटोरियल, मैंने इन डेप्थ ट्यूटोरियल और एनालिसिस दिए आपको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं
ये रिलेशनशिप जिसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह इसका मैनी टू मैनी जो है वो देखेंगे कि मैनी टू मैनी कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मैनी टू मैनी पॉलीमॉर्फिक रिलेशंस को डिस्कस करेंगे और उसको इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड, with patience, and take care. Allah Hafiz and bye.